यह कहानी है एक ऐसे किसान की जो गरीब था पर मेहनती और ईमानदार था। गांव के एक छोर पर एक कच्चा सा घर था जहां रामू, उसकी पत्नी सीता और बेटा छोटू रहते थे। सुबह का समय है। सीता, आज जरा बदन भारी लग रहा है। रात भर नींद भी पूरी नहीं हुई। लगता है जैसे पूरा शरीर टूट रहा हो। मगर क्या करें, पेट तो चलाना है ना। छोटू के लिए भी तो कुछ लाना है। आज भी लकड़ियां न लाया तो चूल्हा ठंडा रहेगा। रामू लकड़ियाओं लेने के लिए जंगल की ओर जाता है और लकड़ियाओं इकट्ठा कर लेता है। रामू का शरीर थक चुका था, लेकिन दिल अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी हथेलियां खुरदरी हो चुकी थीं, जगह जगह से छिल गई थीं और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। एक पेड़ की छांव के नीचे थका हारा रामू बैठा था। तभी वहां एक संत प्रकट होते हैं। उनके शरीर पर सफेद चादर लिपटी हुई थी, माथे पर तिलक था और आंखों में गहराई व शांति झलक रही थी। वे धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ते हैं, मानो उन्हें उसी का इंतजार हो। बेटा, तुम रोज इन सूखी लकड़ियों के लिए इतना संघर्ष करते हो? जलती धूप, कांटे भरा रास्ता, थका देने वाली मेहनत, फिर भी कभी पेड़ काटने का लालच नहीं आया तुम्हें? बाबा, पेड़ काटना तो आसान है, लेकिन वो जीवित होते हैं, छाया देते हैं, हवा देते हैं। मैं सिर्फ सूखी लकड़ियां ही उठाता हूँ, जो जमीन पर गिर चुकी हों या सूख चुकी हों। मेरे लिए ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। यही तो बात है बेटा। मैं तुम्हें रोज मेहनत करते हुए देखता हूं। कभी तुम्हारे चेहरे पर शिकायत नहीं देखी, न ही किसी लालच की झलक। तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हो और कभी किसी हरे भरे पेड़ को हाथ तक नहीं लगाते। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं, एक ऐसा उपहार जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ये मटका लो। इससे जो मांगोगे मिलेगा, पर याद रखना, ये मटका सच्चाई और इंसानियत की परीक्षा भी है। रामू ने घर पहुंचते ही मटका सीता को दिखाया और संत से हुई सारी बात विस्तार से बताई। उसने बताया कि संत ने कैसे उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की और फिर यह चमत्कारी मटका उसे दिया। मटके की शक्ति के बारे में सुनकर सीता की आंखें चमक उठीं। वह खुशी से भर गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या अब ये मटका हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा? क्या हमें खाने पीने, पहनने और रहने के लिए सब कुछ मिल जाएगा? हाँ हाँ, संत जी ने ऐसा ही कहा था। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। जो भी सच्चे दिल से मांगोगे, मटका वही देगा। सीता ने जल्दी से मटके से कहा, मटका, हमें खाने के लिए कुछ दे दो। तुरंत ही मटके से गरम गरम खाने की खुशबू फैल गई और देखते ही देखते उसमें से ताजा रोटियां, सब्जी, चावल और मिठाई बाहर आ गई। सीता हैरान रह गई और खुशी से रामू की ओर देखने लगी। कुछ ही हफ्तों में रामू का घर बदल गया। मिट्टी का कच्चा घर अब पक्की ईंटों से बना, सजाया गया। नए कपड़े, नए बर्तन और शानो शौकत आ गई। एक दिन संत फिर से रामू के घर आए। बाहर आंगन में सीता खड़ी थी और बकरी को चारा खिला रही थी। संत ने मुस्कुराते हुए सीता से कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? मैं दूर से पैदल चलकर आया हूं, भूख लगी है। बाबा जी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको खाना खिलाऊं। आगे जाइए, किसी और के घर से मांग लीजिए। मुझे बहुत काम है। सीता, बाहर कौन था? तुम किससे बात कर रही थी? एक संत थे, मुझसे खाना मांग रहे थे। मैंने कह दिया, समय नहीं है मेरे पास। आगे जाओ बाबा। चलो, तुमने अच्छा किया। कौन बाबा को खाना खिलाता है? सीता, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो, मटके से खाना मांगते हैं और फिर आराम से बैठकर खाएंगे। रामू जैसे ही मटके से खाना मांगता है, मटके से कुछ भी बाहर नहीं आता। बार बार मांगने पर भी नहीं। रामू दुखी हो जाता है। तभी उसे संत की बात याद आती है और वह सोचता है, बाहर वही संत थे जिन्हें सीता ने घर से निकाल दिया था। रामू दौड़कर संत के पीछे जाता है, उन्हें रोकता है और माफी मांगता है। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको अपने घर से निकाल दिया, खाना नहीं दिया। बेटा, मटका सिर्फ साधन था।
असली जादू तुम्हारे अंदर था, मेहनत और इंसानियत। जब वही खो दी तो मटका भी व्यर्थ हो गया। संत चले गए। रामू और सीता ने फिर से सादा जीवन शुरू किया, पर अब वे हर जरूरतमंद की मदद करते थे।